नमस्कार मित्रों, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है कि लंबे समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। कारण था उसका कि मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जिसका नाम है आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन इस बीच पिछले 18 दिनों से मेरे पास एक स्टूडेंट इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहा है, तो कुछ समय उसके साथ देना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साहब, बड़ा आनंद आएगा आपको स्टूडेंट्स। पूरी दुनिया में साहब इंग्लिश इतनी प्यारी लैंग्वेज है जिसका कोई सानी नहीं। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है, कहा कुछ जाता है, कुछ पता नहीं लगता। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक हमारा ज़माना था जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती थी और हमें लगता था यह सीखना बड़ा कठिन काम है। आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में मैंने 2 जुलाई 1980 को एडमिशन लिया था और 30 जून 1988 को आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज टॉप करके मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और उसके पश्चात फिर डीएवी कॉलेज देहरादून से बीकॉम, फिर एमकॉम, फिर एमए, फिर एमए, ऐसे मैं पढ़ाई करता रहा। और अपने क्राइसिस के पीरियड में मैंने हर्बटपुर इंटर कॉलेज में इंग्लिश मीडियम स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर क्या होता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के नाम पर क्या खेला खेला जाता है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़। अब मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश कितनी प्यारी भाषा है। पहले यहीं से शुरू करते हैं। एक वर्ड है साहब, आप सबसे ज़्यादा नाम सुनते हैं गांधी जी, गांधी जी। क्या लिखा जाता है साहब? अगर हम खाली वर्ड पे जाएं तो GANDHI। अब बताइए इसके पहले 4 वर्ड क्या किस और इशारा करते हैं साहब? वो कितना अश्लील लगेगा आपको, लेकिन फिर भी प्यारी भाषा है साहब, ज़बरदस्त। एक और बात आपको बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। ओनली 26 वर्ड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कुल 10 सेकंड में आप इसको पढ़कर बता सकते हैं। लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी के जो अंग्रेजी से दुगने शब्द हैं, शायद ही किसी को आज लर्न होंगे। है आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ अंग है री, कै खे कै घै गने, छः छः जय धै तै थे धै धै ने, शायद ही किसी को याद होंगे। मैंने याद कर रखे हैं, पर बात इंग्लिश की हो रही है। एक जो स्टूडेंट मेरे पास आता है, 18 दिन हो गए साहब इसको आते आते। ब्रिलियंट है ये, थोड़ा मुझे ऐसा लगा। 18 दिन पहले इसको पार्ट ऑफ स्पीच जो फर्स्ट स्टेप है साहब इंग्लिश लैंग्वेज का, वो नहीं पता थे। क्यों बेटा, पता थे? पार्ट ऑफ स्पीच पता थे या नहीं पता थे? नहीं पता थे। आज पता है। आज इसको पार्ट ऑफ स्पीच भी सब पता है। लैंग्वेज पता है बेटा, है ना? इंग्लिश इज ओनली एक लैंग्वेज, एक भाषा है सिर्फ। और देयर आर ओनली 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश में, ये भी पता है? पता लग गया? 8 के 8 की डेफिनेशन लर्न हो गई। अब मैं इसको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ। आप भी जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं, पहले आप इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन,
इनकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। और इसके बाद आप जो टेंसेज हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वैसे तो हिंदी में भी वर्तमान, भूत, भविष्य कहा जाता है। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश लैंग्वेज में तो बड़ी आसानी है, लेकिन वहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है साहब, वो होता है पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में। बच्चों के लिए जो कन्फ्यूज़न होता है ना पैदा, वो मैं इसको बताऊँगा। कल मैंने इसको बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से टेंसेज में पास्ट होते हैं, तब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर में आ जाते हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। फिर सिंपल सेंटेंसेज होते हैं इनमें, फिर निगेटिव होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं, फिर असर्टिव निगेटिव होते हैं, और भी हर तरह के सेंटेंसेज होते हैं, फ्रेजेस होती हैं। ऐसे चलती है साहब इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बच्चा जो है पूरी तैयारी के साथ पढ़ रहा है। इसका साथ जो पहला वीडियो बनाया था वो वायरल हो गया था, तो आज मैं इसका नाम ना लेते हुए और इसके स्कूल का नाम ना लेते हुए ये वीडियो बनाया है मैंने। आप चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर जाकर इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। देखिए, हिंदी की रोशनी में आप, या हिंदी के प्रकाश में आप इंग्लिश भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। इंग्लिश की रोशनी में आप इंग्लिश को बिल्कुल नहीं सीख सकते। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। और जो मैंने वहाँ पर इंटर कॉलेज में पढ़ाया 2009, 2010, 2011 के सत्र में, मुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हिंदी में इंग्लिश कैसे समझानी पड़ती है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। और बिना हिंदी का सहारा लिए तो भैया ये तो वो वाली भाषा है, बस इसमें तो बस कर्नल बोला जाता है, पता नहीं क्या लिखा जाता है साहब। और उससे पहला वर्ड मैंने आपको बताया ही था, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों किया जाता है कुछ पता नहीं। गो, वेंट, गॉन है, तो वेंट कहाँ से बीच में आ गया, गो, गोज, गॉन क्यों नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। तो बड़ी अद्भुत भाषा है साहब, बड़ी प्यारी भाषा है इंग्लिश। और प्यारी इसलिए भी है कि हिंदी के आधे से ज़्यादा शब्दों को तो अब इंग्लिश में स्थान मिल ही चुका है। मट्ठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता ही नहीं साहब, कुछ भी। तो मट्ठे को मट्ठा ही लिख दिया उन्होंने, मट्ठे को मट्ठा ही कहते हैं, है ना। और भी ऐसे हैं साहब। अब ज़्यादा क्या जाना गहराई में, इसको पढ़ाना है, फिर बताता हूँ आपको। आनंद आएगा आपको साहब हमारे अगले वीडियोज़ में। और कल एक वीडियो बनाएंगे साहब शिक्षा व्यवस्था पर, फिर देखते हैं क्या होता है।